सतना जिले से दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ गरीबों को मिलने वाला राशन कोटेदार की मनमानी की भेंट चढ़ गया, तो वहीं दूसरी ओर करोड़ों की लागत से बनी सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़कर 1 साल में ही उखड़ गई है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। अमरपाटन तहसील अंतर्गत बिगौड़ी में गरीब परिवारों को 3 महीने से गल्ला नहीं मिल पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार की मनमानी के कारण वे राशन से वंचित हैं। इस मामले को लेकर जब शिकायतें प्रशासन तक पहुंची तो एसडीएम आरती सिंह ने तत्काल संज्ञान लिया। उनका कहना है कि राशन वितरण में अनियमितताओं की जांच के आदेश दे दिए गए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मैहर के ग्राम पंचायत अमरेह से एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां करीब 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बनी सड़क 1 साल के भीतर ही उखड़ने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अधिकारियों ने भी इस मामले की जांच कराने का भरोसा दिलाया है। प्रशासन का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार और इंजीनियरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मैहर और अमरपाटन के ये मामले प्रशासनिक व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। सवाल यही है कि कब तक गरीबों का हक छीना जाएगा और आखिर कब तक विकास कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता रहेगा। गल्ला कितने महीने से नहीं पाए हो? 3 महीने। कौन कौन से महीने से? जून, जुलाई, अगस्त। क्यों नहीं दिया गया? नहीं दिया, कहता कि पर्ची काट दिए हैं। पर्ची तो मिली ही, तब गल्ला नहीं दिया था, कहता कि दे दिए। केवाईसी के चक्कर में हर महीने केवाईसी होती है, करा के काट लेता पर्ची छुपे की बांट दी, नहीं मिला। कुछ बोलना चाहते हैं? क्या कहते कि रुपया भारी हो गया, महीना क्या जून जुलाई अगस्त क्या गल्ला नहीं मिला है? पंकज खा ली हम ही पचन गल्ला चाहिए तो यहाँ आइए नहीं है तो का मिली गल्ला बनवावा जब आए। एक बिगौड़ी का मामला है, वहाँ के हितग्राहियों को राशन की 3 महीने से जी इसमें क्या कार्रवाई? ये हमारे संज्ञान में आया है, शिकायत आई थी जिसमें हमने जेएसओ को लिखित में जांच करने के लिए कहा भी है और उनके द्वारा जांच हो भी गई है। वो जल्दी ही रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो दोषियों के विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। एक और मामला है, ग्रामीण आजीविका विभाग के द्वारा एक सड़क बनवाई गई थी कमसेड़ा गाँव में। जी 3 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से समथिंग। जी तो 1 साल के अंदर में सड़क खराब हो गई, पूरा डामर निकल गया। अच्छा, ये अभी आपके द्वारा हमारे संज्ञान में लाया गया है कि रोड की क्वालिटी ठीक नहीं थी और 1 साल में उखड़ गई है, तो हम इसकी जांच करवाएंगे किसी और विभाग के तो इंजीनियर से, या फिर पहले तो हम उन्हीं से जवाब मांगेंगे। पहले हम इस आपके द्वारा जो खबर हमारे संज्ञान में लाई गई है इसकी सत्यता की पुष्टि कर लें, फिर आगे उसी के अनुसार कार्रवाई की जाए। बात करते हैं अगली खबर की, जहां मुकुंदपुर से लगे गांवों के निवासियों की एक अनोखी मांग सामने आई है। ये गांव जो हाल ही में मैहर जिले का हिस्सा बने हैं, अब वापस रीवा में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर ग्रामीणों ने मैहर कलेक्टर और अमरपाटन एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि मैहर जिले में शामिल होने के बाद से उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनका गाँव रीवा से केवल 10 से 15 किलोमीटर दूर है, जबकि मैहर की दूरी करीब 50 से 60 किलोमीटर है। इस लंबी दूरी के कारण उन्हें रोजमर्रा के कामों में भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य सरकारी सुविधाओं के लिए रीवा जाना ही आसान और सुविधाजनक है। हर छोटे बड़े काम के लिए लंबी दूरी तय करने से उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों ने साफ कहा है कि जब उनकी सभी जरूरतें रीवा से पूरी होती हैं तो उन्हें मैहर जिले में रखना उचित नहीं है। प्रशासन ने इस ज्ञापन को गंभीरता से लिया है और उनकी मांग को शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन ग्रामीणों की मांग पर क्या फैसला लेती है। क्या इन गांवों की वापसी रीवा जिले में होगी या फिर उन्हें मैहर में ही रहना होगा, अब ये आने वाले वक्त पर पता चलेगा। भैया क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोगों की मांग है कि हमारा जो मैहर जिला है मुख्यालय, वो हमारा 100 किलोमीटर पड़ता है, 90 से 100, और हमारा जो रीवा है 6 पंचायतों से 12 से 14 किलोमीटर में है। इसलिए हम लोगों को मैहर जिले से काट कर रीवा जिले में जोड़ा जाए। जो नेता बोल रहे हैं कि हमारी धरोहर चल जाएगी रीवा में, ये उनकी राजनीतिक स्वार्थ के लिए
अपना वोट बैंक उनका खिसक रहा थोड़ा 20,000 के आसपास, उसको बचाने के लिए गलत तरीके से हम जनता को गुमराह कर और शासन प्रशासन से रोकने का काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। हम लोगों को जुड़ने में उनका सहयोग करना चाहिए नेताओं को, कि इन जनता को जो परेशानी है वो रीवा में जुड़ जाए और उनको सहूलियत मिले। फिर नेता ऐसा नहीं कर रहे हैं। राजेश शुक्ला जी को ज्ञापन कौन दिए थे, क्या बोले? हाँ, दिया गया ज्ञापन। तो उन्होंने कहा है कि हम जनता की जो इच्छा है, जो परेशानी है, उसको देखते हुए हम इसको जुड़ाने का काम करेंगे। क्या नाम भैया? राजमणि सिंह। क्या मांगे हैं भैया आप लोगों की? हमारी मांगे ये हैं कि 6 ग्राम पंचायतों को परिसीमन आयोग द्वारा मैहर जिला से काट करके दूरस्थ होने के कारण रीवा जिला में समायोजित मिलाने के लिए प्रस्ताव मांगा गया है। कुछ जनप्रतिनिधि जो है उसमें जाकर के उल्टा सीधा बयानबाजी कर दिए हैं अपने निजी स्वार्थ को लेकर के। तब परिसीमन आयोग द्वारा चिट्ठी जारी करके कलेक्टर मैहर से ये कहा गया कि आप ग्राम सभा आहूत कराइए और ग्राम सभा आहूत करा करके ग्राम सभा की मंशा को जानिए। ग्राम सभा की मंशा 95% आदमी रीवा चाह रहा है, चूंकि रीवा नियरेस्ट है। शासन की भी मंशा है कि जिला का हेडक्वार्टर, संभागीय हेडक्वार्टर सब कुछ रीवा है और 14 किलोमीटर दूरी में पड़ेगा। तो हम कहे कि हाँ 90 किलोमीटर आए मैहर में, और अभी तक तो चलिए अमरपाटन आते तहसील काम से, अब तो और चल जाएंगे 30 किलोमीटर और आगे चले जाएंगे। तो बड़ी विकट समस्या है। इससे अच्छा तो कि हम लोगों को सीधे रीवा किया जाए। अब पूरी जनता की मांग है, पूरी ग्राम पंचायत की आवाम की मांग है। इसी को मांग के लिए हम लोगों ने संघर्ष समिति गठित किया। संघर्ष समिति के माध्यम से यहाँ मैडम के पास, अभी कलेक्टर मैडम के पास से भी आया हूँ, अभी यहाँ भी आकर के ये ज्ञापन सौंप रहा हूँ कि हमारा ये मांग जो है रीवा में जुड़ने के लिए परिसीमन आयोग को भेजी जाए प्रशासनिक स्तर से। सिया के रहने वाले हैं, ठीक है ना। हमारी ग्राम पंचायतों से मैहर की दूरी जो है 90 से 100 किलोमीटर है, ठीक है ना। हम लोग समीपी रीवा जिला में जाना चाहते हैं, पूरे गांव के लोग रीवा जिला में जाना चाहते हैं। हमारे यहाँ कोई घटना होती है मान लीजिए, तो हमको पोस्टमार्टम कराने अमरपाटन आना पड़ता है। बाकी पूरा निस्तार, पूरा जो भी शासकीय कार्यालय में काम होता है वो रीवा से होता है। सिर्फ पोस्टमार्टम कराने हमको 5-6 हज़ार रुपये लगा के अमरपाटन आना पड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमको ये सब सारी सुविधाएं रीवा से मिल जाए, रीवा में हम लोगों को जोड़ा जाए। इसके लिए हम लोगों ने एक समिति गठित किया है। हमारे भी पूर्व अध्यक्ष, उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया है, कौशलेंद्र शरण शुक्ला जी को, ठीक है। तो उन्होंने आपको वक्तव्य दिया है। हम सारी ग्राम पंचायत के लोग हैं। विनोद